राष्ट्रीय स्तर के ब्यूटी पेजेंट मिस भारत 2026 का औपचारिक शुभारंभ करते हुए एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों, अतिथियों और प्रतिभागियों ने एक साथ प्रतियोगिता के आधिकारिक पोस्टर का विमोचन किया। इस वर्ष यह प्रतियोगिता स्ट्रॉन्गर वुमेन ब्राइटर इंडिया की थीम के साथ आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। प्रतिभा का मंच आयोजकों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से देश भर की युवा महिलाओं को उनकी प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता और आत्मविश्वास को राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। वहीं प्रतियोगिता का मुख्य ध्यान केवल बाह्य सौंदर्य तक सीमित न रहकर प्रतियोगिता के सर्वांगीण विकास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सोच को निखारने पर रहेगा। प्रेस वार्ता में उपस्थित अतिथियों ने मीडिया प्रतिनिधियों के बीच अपनी बातें रखी और प्रतियोगिता के आगामी चरणों, ऑडिशन प्रक्रिया और फाइनल राउंड की जानकारी को साझा किया। आयोजकों ने विश्वास जताया कि यह मंच नई प्रतिभा के कैरियर को एक नई दिशा प्रदान करेगा और इसके लिए पोस्टर का विमोचन भी हुआ। आगामी नवंबर माह में इसकी प्रतियोगिता का आगाज होगा, जिसको लेकर के यहाँ लोगों ने प्रेस वार्ता कर सारी जानकारी दी और क्रॉन का भी अनावरण हुआ। ये मिस भारत का आज का कार्यक्रम में पोस्टर लॉन्चिंग हुई है और यह प्रोग्राम पूरे भारत स्तरीय होगा। इसमें स्टेट का, झारखंड स्टेट के लिए नवंबर में प्रोग्राम होगी, जिसकी डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है और बहुत जल्द इसकी डेट निर्धारित कर दी जाएगी। अभी हमारा प्रचार प्रसार का काम चालू होगा। इसमें वैसे प्रतिभागी भाग ले सकते हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं और इधर उधर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो भटक रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से हमारा मिस भारत का प्रोग्राम के तहत उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वैसे बच्चियां हमारे साथ शामिल होकर के अपनी करियर बना सकती हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में बहुत प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उनके लिए हम लोग स्पेशली इस प्लान को लाए हैं। जोहार सभी को, और मेरा नाम वसीम आलम है और मैं एम्स मॉडलिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर कि लड़कियां मॉडलिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होती है क्योंकि ग्लैमर फील्ड है और लोग 90% इसमें अट्रैक्ट करते हैं। क्या स्कोप है? स्कोप बहुत है, लेकिन वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सही गाइडलाइन और सही जगह पे अगर क्लिक हो तभी स्कोप नज़र आएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत वे में चले जाते हैं और बहुत सारे आजकल आपको केसेस भी देखने को मिलते होंगे। हमेशा मीडिया पे आते रहता है सेक्स रैकेट एंड व्हाटएवर। तो मैं पिछले 10 साल से गर्ल सेफ्टी पे काम कर रहा हूँ और अपनी कंपनी में लड़कियों को प्रोटेक्ट करता हूँ, उनको सही डायरेक्शन बताता हूँ और मेरा मेन मोटो है कि झारखंड के जितने बच्चे इसकी पर्सनैलिटी अच्छे से इनहांस करूँ। नॉट ओनली मॉडलिंग, मैं कैबिन क्रू को भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो मेन ओवरऑल उन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि झारखंड के बच्चे जब नेशनल पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैं 10 साल अगर इस इंडस्ट्री को दिया हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि झारखंड में मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, हर जगह पे मैं नज़र आता हूँ आप लोगों को। और अभी जो मिस भारत प्रोजेक्ट आएगा, इसके लिए मैं बताऊं कि मेरा जो टारगेट है 20 अलग अलग स्टेट पे फिनाले कराने का। तो स्टार्टअप, क्योंकि मैं झारखंड से हूं तो मैं चाहता हूं कि झारखंड से स्टार्टअप करूं और इंडिया को ये बताऊं कि हमारे जो झारखंड है उसकी संस्कृति कैसे हम लोग उसको और ऊपर लेके जा सकें। अभी तक का जो प्लान है मेरा दिल्ली में फाइनल करने का, अगर झारखंड सरकार से मेरे को सपोर्ट मिलता है तो मैं चाहूँगा कि गोवा, मुंबई और दिल्ली के मॉडल्स झारखंड में, क्योंकि इसके टूरिज्म को भी हमको बढ़ावा देना है, तो वो प्लान मैं चेंज करूंगा। मैं अभी अप्रोच में लगा हुआ हूँ, काम में लगा हूँ। अगर ये हमारे लिए अगर हो जाता है कि नेशनल बड़े इवेंट्स हमारे झारखंड में होने लगे तो हमारी झारखंड की संस्कृति और निखर के ऊपर आएगी। देखिए, इनसे जुड़ने का मेन मेरा रीज़न जो है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जाती हूँ और पार्टिसिपेंट्स को देखती हूँ और मैं यहाँ भी कई जगहों पे जूरी बन के जाती हूँ, वसीम जी के शो में भी रहती हूँ। तो यहाँ का जो टैलेंट रहता है या यहाँ के जो मॉडल जाके दिल्ली मुंबई में करते हैं, वो शायद अदर जगह स्टेट के लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ मिस भारत में इंटरेस्ट और इसलिए जग गया क्योंकि ये स्टेट से सेंट्रल जा रहा है और हमारे बच्चे जो टैलेंटेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, एक भय से, चाहे तो उसके पेरेंट्स आगे नहीं आने देते, वो लोग खुद आगे नहीं आना चाहते। ऑलरेडी मॉडलिंग लाइन को बहुत ही खराब माना जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। आप कितने अच्छे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। तो मिस भारत का कॉन्सेप्ट ही जो है वो एकदम अलग है। एक तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है जिनका फ्यूचर बहुत लंबा और बहुत ब्राइट है, उनके पास काफी टाइम है अपने आप को देखने, समझने, परखने और मंजिल तक पहुंचने के लिए। ये मैसेज नहीं है जहां बहुत कम टाइम है कि हमें घर परिवार के साथ, एक अच्छा करियर है
आप अपने स्टेट लेवल पे अपने आप को माप सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं, स्टेट लेवल पे जाऊँ या नहीं। सिर्फ चले। जोहार, मेरा नाम मोनू राज हुआ और कलाकारों के लिए हमेशा सोचता हूँ। मैं भी एक कलाकार हूँ, डायरेक्टर हूँ। सत्यजीत कुंदन हमारे प्रिय मित्र हैं और ये इतना बड़ा इवेंट लेके आए हैं, मुझे पता चला। मैं इनका तारीफ़ करता हूँ, पूरा टीम का तारीफ़ करता हूँ कि मिस भारत जो ये मॉडलिंग करवा रहे हैं, इसीलिए इसके लिए 24 जिला के जितने भी मॉडल जो लड़कियां हैं, जो जिनके पास पैसा के अभाव के कारण वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसके माध्यम से जो बच्चियां में टैलेंट है यहाँ तक पहुँच पाएंगी और अपना प्रतिभा को निखार पाएंगे। जी, मेरा नाम अरशद अंसारी हुआ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस रिसर्च एक एनजीओ का डायरेक्टर हूँ और जैसा कि सत्यजीत कुंदन ने कहा कि मॉडलिंग के क्षेत्र में झारखंड को आगे बढ़ाना है, यहाँ के लोगों का मोटिव को चेंज करना है, यहाँ के बच्चों को स्मार्ट बनाना है। मेरा डिफरेंट सेक्टर है, मैं उसमें काम करता हूँ। मैं रॉयल मॉडल हूँ हाईटेक एग्रीकल्चर का। मैं यहाँ के किसान को स्मार्ट बनाना चाहता हूँ और मैं जब सत्यजीत से मिला, ये प्लानिंग हुई कि मिस भारत का प्रोग्राम करना है, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं झारखंड जो है और अदर स्टेट जो विकसित राज्य है उससे 5-10 साल पीछे चल रहा है हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, मॉडलिंग का सेक्टर हो, एजुकेशन का सेक्टर हो, हर सेक्टर में पीछे है। तो हम लोग सोचे कि सारे सेक्टर्स में कम से कम ये मॉडलिंग के यहाँ के मॉडल जो होंगे वो स्मार्ट फार्मर भी बन सकते हैं, हाईटेक फार्मर्स भी बन सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं लिपस्टिक लगा के जूता पहन के भी खेती करें, स्मार्ट खेती करें, एक रॉयल मॉडल बने। इसी आधार पर हम एग्रीकल्चर को मिलाते हुए हम चाहते हैं, मेरी शुभकामना है कि झारखंड के बच्चियाँ रॉयल मॉडल बने, हर सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएँ और एक मिसाल दे। इन्हीं सब के साथ बच्चियों को मेरी शुभकामनाएं कि मिस भारत होगा नवंबर में और मेरा पूरा सहयोग रहेगा कुंदन जी को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भी धन्यवाद। आप सभी को, मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है और मैं फेमिना मिस इंडिया की प्रतिभागी रही हूँ। साथ ही साथ लास्ट ईयर मैंने मिस ग्रैंड इंडिया की नेशनल फाइनलिस्ट थी, जिसमें मुझे मिस ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब मिला था। और उसके साथ साथ मैं 2019 के आसपास से वसीम सर के साथ जुड़ी हूँ। बहुत समय हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखी है और उनके साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मिस भारत का, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जो सारी डिटेल्स मुझे पता चल रही है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक चांस है अपने आप को, अपने हुनर को एक मौका देने का। मैं सारी लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल हो सकेगा मैं उन लड़कियों को ट्रेनिंग देने का या किसी भी तरीके का, मैं बिल्कुल वसीम सर आपसे मिलकर इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और डेफिनेटली मैम ने जैसे बोला कि मिस फेमिना मिस इंडिया की पार्टिसिपेंट होने के नाते मैं ज़रूर चाहूँगी कि लड़कियाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़े और नेशनल पैजेंट्स में जाकर जीते और देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में बड़ा अच्छा सरनाज मैम को सहनाज मैम के लिए